हरिओम, आप सभी को सुप्रभात। आज का जो हमारा विषय है वो है श्रीमद् भगवद गीता, एक सामान्य परिचय। आज हम भगवद गीता के विषय में जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया और पांडवों में जो अर्जुन हैं, उनके रथ के सारथी रहे भगवान श्री कृष्ण। तो महाभारत का युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, वही श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत का भीष्म पर्व का अंग है। महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। आज से लगभग 5560 वर्ष पहले गीता का ज्ञान बोला गया था, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने आज से लगभग 5000 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था। गीता की गणना प्रस्थान त्रयी में की जाती है। अभी हम समझेंगे कि प्रस्थान त्रयी क्या है, जिसमें भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, इन तीनों को मिला के कहा जाता है प्रस्थान त्रयी। अब है क्या गीता में? भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर विवेचना की गई है। श्रीमद् भगवत गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपनी जीवन की समस्याओं में उलझकर किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। हम आजकल अब जो हमारी डेली लाइफ स्टाइल है, आधुनिक जो हमारा समय है, इसमें हमारी पारिवारिक उलझने, सामाजिक उलझने, आर्थिक उलझने हमें किम कर्तव्य विमूढ़ कर देती हैं कभी कभी। और हमारा हाल भी ठीक अर्जुन के जैसा ही हो जाता है कि हम अपनी क्षमता को पहचाने बिना, अपने आप को जाने बिना, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं और कई बार तो कई लोग भयानक कदम उठाने लगते हैं। उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह हम सभी कभी कभी अनिश्चय ही स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं या फिर समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। तो आधुनिक समय में भी भगवत गीता उतनी ही प्रासंगिक है जितना उस समय हुआ करती थी। अब हम ये जानेंगे कि आधुनिक समय में ये कैसे हमारे लिए जरूरी है। देखिए, भगवत गीता कर्मयोग का एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसे मनोविज्ञान का ग्रंथ भी कहा जाता है। वास्तविक तौर पर जो मनोविज्ञान है, जिसे हम कहते हैं मन, आत्मा, व्यवहार का विज्ञान, तो ये सारी बातें हमारे श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ में सम्मिलित हैं। भगवत गीता में कर्म करने का उपदेश दिया गया है और कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग को विशेष रूप से वर्णित किया गया है। देखिए, जब कर्म निष्काम भाव से हो, कर्म के प्रति आसक्ति भाव न हो, कर्म के प्रति कोई फल का के लाभ या हानि की प्राप्ति का के भाव से न किए गए हों, तो वो कर्म योग है। वही कर्म यदि विवेक भाव से किए जाएं तो वे ज्ञान योग हो जाता है, और वही कर्म अगर समर्पण भाव से किए जाएं तो भक्ति योग हो जाता है। केवल कर्मों के विषय में ही अगर हम ज्ञान, भक्ति और कर्म योग को देखें तो उसका विवेचन इस प्रकार है। देखिए, एक्चुअली गीता को वेदों का सार भी कहते हैं, इसलिए है क्या कि गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है, क्योंकि उपनिषद जो है वेदों के सार स्वरूप ही हैं। हम उपनिषदों की जब हमने चर्चा की थी तब हमने इस बात को कहा था। अभी हमने पढ़ा कि प्रस्थान त्रयी कहा जाता है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता को। तो उपनिषद को श्रुति प्रस्थान कहा जाता है, क्योंकि सुनकर किए गए थे। उपनिषद गुरु शिष्य के बीच में सुनने वाली एक श्रृंखला थी, जिसमें गुरु ज्ञान देते थे और शिष्य सुना करते थे। गीता स्मृति प्रस्थान है। श्रीमद् भगवत गीता को अगर आप स्मृति में अपने मन में बैठा लें तो आप समझेंगे कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य और वास्तविक लक्ष्य क्या है। ऐसे ही ब्रह्मसूत्र है, जिसमें न्याय प्रस्थान है, ये न्याय से संबंधित बातें करता है, तो इसे प्रस्थान त्रयी कहा गया है। अब बात करते हैं, गीता में 18 अध्याय हैं, आप सभी जानते हैं, अभी बताया था, और 700 श्लोक हैं। देखिए, पहले अध्याय का नाम ही अर्जुन विषाद योग है। इसमें 18 अध्याय 18 तरीके के योग हैं। दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है, तीसरे का कर्म योग है, चौथे का ज्ञान कर्म संन्यास योग या ब्रह्म योग है, पांचवे का कर्म संन्यास योग, छठे का आत्म संयम यानी ध्यान योग, सातवें का ज्ञान विज्ञान योग, आठवें का अक्षर ब्रह्म योग, नवे का राज विद्या योग, 10वें का विभूति योग, 11वें अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग, 12वें का नाम भक्ति योग, 13वें अध्याय का नाम क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वें अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग,
15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग, 16वें अध्याय का नाम देवासुर संपद विभाग योग, 17वें अध्याय का नाम श्रद्धात्रय विभाग योग और 18वें अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग है। ये 18 अध्याय 18 तरीके के योग को दर्शाते हैं, बताते हैं और बेसिकली इनमें ज्ञान, कर्म, भक्ति और सांख्य योग की बात की गई है। आगे और चर्चा करते हैं। देखिए इनके आगे इनके श्लोक संख्या लिखिए, किस अध्याय में कितने श्लोक हैं वो हमने आपको बता दिया था, अध्यायों के नाम और उनके आगे ये लिखे गए हैं श्लोक। अब हम बात करते हैं वास्तविक में। देखिए गीता एवं नैदानिक मनोविज्ञान, कैसे एक नैदानिक मनोविज्ञान के रूप में गीता वर्तमान समय में भी काम करती है और संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा क्या है। इसी में देखिए हम जब किसी के व्यवहार को पढ़ना, हम काउंसलिंग करना शुरू करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कितने अच्छे काउंसलर थे इस विषय में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जब महाभारत का युद्ध चल रहा है होता है तो उसका लाइव टेलीकास्ट जो है संजय जी धृतराष्ट्र को दे रहे होते हैं क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि होती है। तो पहला श्लोक यहाँ से शुरू होता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वन्तु संजय, कि हे संजय मुझे बताओ, धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं या क्या किया उन्होंने। तो देखो वास्तव में जीवन भी एक धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र है। आप अगर वास्तविक जीवन में देखेंगे तो हमारा जीवन भी एक धर्म क्षेत्र है जहां हम क्या हमारे कर्तव्य हैं, क्या अकर्तव्य हैं, क्या हमें करना चाहिए, किसके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमारा समाज के प्रति उत्तरदायित्व, हमारा परिवार के प्रति उत्तरदायित्व, हमारा खुद के प्रति उत्तरदायित्व, ये इन सब के जो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में हम फंस के रहते हैं। और कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि है और इनसे हम प्रतिपल किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आंतरिक युद्ध करते रहते हैं। ऐसी ही अर्जुन की स्थिति है। महाभारत का युद्ध है, विशाल सेनाएं दोनों ओर से आमने सामने से हैं। तो अर्जुन और कृष्ण जिनके सारथी हैं, ऊपर से हनुमान जी भी जिनके साथ बैठे हुए हैं, जिस रथ में विराजमान हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण जिस रथ के सारथी हैं और अर्जुन बैठे हुए हैं। तो देखते हैं कि सामने की सेना में कौन कौन से लोग हैं और हमारी सेना में कौन कौन लोग हैं, इस तरीके का संवाद होता है। बाद में वे कहते हैं कि हे कृष्ण मुझे युद्ध के मैदान के बीचों बीच ले चलो। जब युद्ध के मैदान में बीचों बीच चले जाते हैं तो देखते ही एकदम डिप्रेशन में आ जाते हैं, विषाद में आ जाते हैं। इसलिए इस अध्याय का नाम ही अर्जुन विषाद योग है, डिप्रेशन में चले गए। अब उसके लक्षण क्या है वो खुद कह रहे हैं। देखो जब वो देखते हैं सामने सभी सगे संबंधी हैं, सभी मित्रगण हैं, सभी उनके कोई चाचा चाची ताऊ ताई मामा मामी, ये सारे क्या कहते हैं उस युद्ध भूमि में हैं, किसी न किसी रूप में उनके अपने स्वजन हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं कि मैं अपनों का ही तो बुरा कर रहा हूं। तो तब उनके पास एक डिप्रेशन की जो स्थिति है वो आने लगती है। वो खुद कहते हैं दृष्टवा इयं स्वजनम कृष्ण युत्सवं समुपस्थितम सीदंतिम मम गत्राणि मुखम च परिशुष्यति। देखो पहला लक्षण आने लग गया। इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले तथा अपने मित्रों तथा संबंधियों के समक्ष उपस्थित देखकर जो मेरा शरीर है वो कांप रहा है, उसके अंग अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। देखो यही चिंता में आ गए, भय हो रहा है, शरीर कांप रहा है। और भी कह रहे हैं देखो वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम संशस्त्रे हस्तत्वाचैव परिदह्यते। कह रहे हैं कि ये मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। ये सारे लक्षण एक तरीके से विषाद के हैं जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। और देखो आगे को फिर कह रहे हैं कि मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं स्वयं को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। मतलब वो इतने डिप्रेशन में चले गए कि मैं इनको मार दूं, ये भी तो मेरे ही हैं। तो इस जो ये द्वंद्व युद्ध अंतर्मन में चल रहा है उसका ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी अवसाद कुछ ऐसे ही है, चाहे वो आर्थिक कारणों से हो, सामाजिक हो, पारिवारिक कारणों से हो, है तो अंतर्द्वंद ही। तो वही अंतर्द्वंद चल रहा था जिसके लक्षण लिखा है गहरी चिंता, भय, अवसाद, मुंह सूखना, पैर कांपना, घबराहट होना, पसीना आना और सिर चकराना, इस तरीके के उनके लक्षण हैं। अब देखो कृष्ण एक बहुत अच्छे काउंसलर हैं। श्री कृष्ण जो हैं वो बखूबी समझते हैं उस समस्या को, उसकी मनोदशा को पहचानते हैं और एक मनोचिकित्सक के यही गुण होने भी चाहिए।
तो उपचार का तरीका क्या किया भैया उन्होंने, देखो सबसे पहले रोगी के मनोविज्ञान को भली भांति समझ लिया। वो समझ गए उस चीज को कि इसको क्या दिक्कत है, इसको दिक्कत है अपने स्वजनों से कि उनके साथ युद्ध कैसे किया जाए, कैसे अपने भीष्म पितामह के लिए तीर चलाया जाए, कैसे अपने गुरुजी द्रोणाचार्य के लिए तीर चलाया जाए, कैसे कैसे अपने चचेरे भाइयों के लिए लगाया जाए, कैसे अपने साले जीजा इन पर तीर चलाया जाए, मामा मामा ससुर चाचा ससुर इन पर तीर चलाया जाए। तो वो उसकी परिस्थिति को समझ गए, जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है कि एक मनोचिकित्सक को मन की जो वास्तविक समस्या है उस तक पहुंचना चाहिए। दूसरा, उसकी काउंसलिंग करना। उन्होंने काउंसलिंग की, देखो 18 अध्याय लगाए और 700 श्लोक हैं, और 18 अध्यायों में, और अर्जुन ऐसा नहीं है, अर्जुन भी क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो जानते हैं कि सामने भगवान श्री कृष्ण हैं, वे जानते हैं कि ये भगवान है, उसके उपरांत भी अपने वो कहते नहीं तो भगवान ने कहा उठा धनुष और चढ़ा बाण, तो वो चढ़ा देते, वो कहते सामने वाले तो भगवान बोल रहे हैं। लेकिन अर्जुन एक शिष्य के रूप में भी यहाँ वो भी दिखाया गया है, शिष्य गुरु शिष्य के बीच में कैसे रिलेशन होने चाहिए, ये भी वर्तमान परिस्थिति में उतना ही प्रासंगिक है। वो पूछते हैं उनसे, वो कई तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, वो कहते हैं कि अभी तो आप कह रहे थे कि कर्म सही है, फिर आप भक्ति की बात कर रहे हैं, आप ज्ञान की बात कर रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं तो खुद किम कर्तव्य विमूढ़ होता जा रहा हूं। इस तरीके से जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। उसके बाद है उपचार के दौरान हर क्षण श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे, अर्थात मनोरोगी को अकेला नहीं रहने देने की सीख मिलती है। देखिए उपचार के दौरान हमेशा रहे, 18 अध्यायों में दिन रात सुबह शाम उसी के साथ रहे, और मनोचिकित्सक को अकेला छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर उस परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को अकेला छोड़ देते तो वो विषादी हो जाता, वो नहीं कर पाता, वो जीत भी नहीं पाता युद्ध। तो एक मनोचिकित्सक की गुणों की बात कर रहे हैं, देखो। और दूसरी बात, एक रोगी को उसके डॉक्टर पर पूरा भरोसा होना चाहिए, ऐसा है श्री कृष्ण और अर्जुन में। श्री कृष्ण पर अर्जुन का पूर्ण विश्वास है, अर्थात उपचार करने वाला ऐसा हो जो मनोरोगी को अपने भरोसे में ले ले। डॉक्टर और रोगी के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, बहुत ही सरलता से यहाँ पर समझा। देखो पहले ही अध्याय की बात कर रहा हूं मैं, अभी दूसरे अध्याय में पहुंचा ही नहीं। पहले ही अध्याय में हमें जहां नाम ही शुरू होता है अर्जुन विषाद, अर्जुन डिप्रेशन में आ गया और कृष्ण उसके डिप्रेशन का इलाज कर रहे हैं, उसके विषाद का, उसके तनाव का, उसके जो मानसिक स्थिति इस समय उसकी है उसका इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझते भी हैं और समझाते भी हैं, उनको उसके कर्तव्यों का बोध करवाते हैं, यही कराया भी जाता है संज्ञानात्मक जो व्यवहार चिकित्सा है उसके अंदर भी, और काउंसलर यही काम तो करते हैं। उनके पराक्रमी होने का भान करवाते हैं, उन्हें मोह से उबारते हैं और कहते हैं कि ये सारी घटनाएं पहले ही घटित हो चुकी हैं, तुम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हो। उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहते हैं कि मेरे ऊपर विश्वास रखो। कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचौ। कहते हैं मुझे एक की शरण में आ, मुझे एक पर भरोसा कर, तो मैं तुम्हें सारे पापों से, सारे इस कष्ट से मुक्त कर दूंगा। इस तरीके से भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि काउंसलर इतना परफेक्ट होना चाहिए, मनोचिकित्सक, कि वो अपने रोगी को, अपने पेशेंट के साथ अच्छे से ट्रीट आए और उसकी सारी समस्याओं को समझे भी, और उसे ठीक करने के लिए अपना सर्वस्व दे, अपना पूरा अच्छा वो करे। देखो ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा ले टैबलेट खा ले, ये दवा की गोली खा लो और तुम युद्ध में चले जाओ, ऐसा नहीं है। देखो पूरे मन से, कितनी बड़ी मनोविज्ञान की बात है, केवल प्रथम अध्याय से ही हम इतना समझने की कोशिश कर रहे हैं। और 18 अध्याय होते होते क्या कहते हैं, देखो 18 अध्याय जब होने शुरू हो जाते हैं तो लास्ट में कहते हैं अर्जुन, अब अर्जुन को ज्ञान जब प्राप्त होता है, कहते हैं नष्टो मोहो स्मृति लब्धवा त्वत् प्रसादात मया उच्यत अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। कि हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। यही तो करवाते हैं जो मनोचिकित्सक है, यही तो करवाते हैं कि जो इंसान किम कर्तव्य मूड हो गया है, अवसादी हो गया, उसको उस स्थिति से बाहर लाके उसका वास्तविक कर्तव्य क्या है उसे समझाते हैं और वो करने लगता है। हम जिस परिस्थिति में हैं, अगर हम पारिवारिक लोग हैं, परिवार के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, समाज के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी, यही तो निर्वहन करना इस मनुष्य योनि का काम है। और निष्काम भाव से कर्म करने की बात करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा काम कर्म करना है, उसके फल की अपेक्षा ना करो, क्योंकि ये जो फल होता है अच्छा या बुरा, ये तो आप कर्म को फल की दृष्टिकोण से करेंगे तो मिलेगा। और फिर से आपको उपनिषद कहते हैं कि शरीर के क्षय के लिए
अगर शरीर को आपको क्षय करना है तो कर्म बने हैं, और कर्मों के क्षय के लिए शरीर है। मीन्स कि अगर आपको कर्म आपके क्रिएट हुए अच्छे या बुरे, तो आपको शरीर लेना ही पड़ेगा, और अगर शरीर आपको मिला है तो कर्म जितने भी थे वो भुगतने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए तो आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, की फिर से जन्म लेना, फिर से मृत्यु को प्राप्त होना और फिर से माँ के गर्भ में आना, ये एक प्रक्रिया चलती रहेगी शाश्वत, जब तक कि आपके कर्म क्षय न हो जाएं, आपके कर्मों का बंधन क्रिएट ही ना हो, कर्म क्रिएट ही ना हो, तो निष्काम भाव से कर्म करना, उसकी बात कही गई है। तो ये एक छोटा सा नैदानिक चिकित्सा के प्रथम अध्याय में, और भी अगर हम गीता को पूरा पढ़े तो बहुत सारी चीजें, हमें रहना कैसे है, हमें खाना कैसे है, जीवन जीने की लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए हमारी, ये सारा विवरण यहाँ पर दिया गया है। थोड़ी सी बात करते हैं 5 मिनट में योग की परिभाषा के विषय में। इससे आगे भी बहुत सारी चीज हैं कि आत्मा क्या है, इंद्रिय निग्रह कैसे हैं, और जीवन जीने का तरीका क्या है। आज हम केवल योग की बात करेंगे कि भगवत गीता में योग के विषय में क्या कहा गया है, और उसके बाद हम अगले सत्रों में अन्य उस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा युक्ताहार विहार, जो हमारा जनजीवन है वो कैसा होना चाहिए, उस पर भी उन्होंने बात की गई है। कैसे इंद्रियों को निग्रह रखना चाहिए, क्या इंद्रियां हैं, क्या मन है, क्या बुद्धि है, इस विषय पर आप पूरा देखेंगे श्रीमद् भगवत गीता में। आइए बात करते हैं योग की। तो जब हम योग की बात करते हैं तो दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में एक चीज कही गई है, योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग क्या है, देखो कह रहे हैं कि धनंजय यानी हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर, हार और जीत, सुख और दुख, उष्ण और शीत, ये सारे जो द्वंद्व टाइप की चीजें हैं, इन सब के प्रति आसक्ति त्याग कर समभाव होकर अपना कर्म करो। समत्वम योग उच्यते। सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में, असफलता और विफलता में समान रहकर युद्ध करो। समत्वम योग उच्यते, ऐसी समता योग कहलाती है। अर्थात समभाव में कर्म करना क्या कहलाता है, योग कहलाता है। क्योंकि इसी से पहले में आपने सुना होगा, भगवत गीता का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते स्वंगो अस्त कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, कर्म कर, कर्म में तेरा अधिकार है, किंतु कर्म के फलों को तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, और न ही कर्म करने के लिए आसक्त हो। किसी भी काम को करो तो आसक्ति भाव के बिना करो, लेकिन करो पूरे मनोयोग से। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं या आप पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हैं, बस खत्म, हमें उसकी कोई अटैचमेंट नहीं है, पास होना है फेल होना है, कोई लेना देना नहीं है। केवल कर्म को इस भाव से करो कि आप अगर विद्यार्थी हैं तो आपका कर्म है विद्या अर्जित करना, उसकी आसक्ति से नहीं। पास फेल होना दूसरी बात है, आपका कर्म है वो। अर्जुन का कर्म है क्षत्रिय धर्म होने के नाते धर्म के लिए युद्ध करना। हिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा वच, धर्म के लिए हिंसा करना, युद्ध करना उसका कर्म कर्तव्य था, क्योंकि धर्म रक्षा के लिए ही था। तो उसका कर्तव्य है, हार जीत के लिए नहीं। वो हारे या जीते वो दूसरी बात है। देखिए, आप पास हो फेल हो, जॉब लगे ना लगे, वो दूसरा, उसके फल की इच्छा के बिना आपका कर्तव्य है विद्यार्थी जीवन में कि आप विद्या अर्जित करें। किसान के जीवन का फर्ज है कि वो खेती अर्जित करे, क्योंकि फल तो मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जे जैसा करही तैसा ही फल चाखा। फल तो मिलेगा, लेकिन यदि आपकी आसक्ति उससे नहीं होगी तो वो आपके कर्मों का भाग नहीं रहेगा, संचित कर्मों के भाग में नहीं रहेगा। इसीलिए वो एक छोटी सी उक्ति भी है ना कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, मतलब सब कुछ ईश्वर को समर्पण कर दीजिए। इसीलिए मार्ग बताए, ज्ञान योग के, भक्ति योग के, कर्म योग के। फिर वो बोलते हैं कि ज्ञान के द्वारा कर लो, या कर्म के द्वारा कर लो, या भक्ति के द्वारा कर लो। भक्ति बहुत आसान है, इसलिए आसान है क्योंकि हम उसमें सारी चीजें दूसरे को समर्पित कर देते हैं कि हे कृष्ण, जो भी मैं कर्म कर रहा हूं वो तुम्हें समर्पित हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस तरीके से। अब देखो 50वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, बुद्धि युक्तो जहाति हो उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। कि जो बुद्धि युक्तो जहाति हो, इस जीवन में, यह माने इस जीवन में वो मुक्त हो जाता है। जहाति, जहाति माने मुक्त हो जाता है। जो क्या करता है, सुकृत और दुष्कृते, अच्छे और बुरे कर्म, जो अच्छे कर्म हैं, जो बुरे कर्म हैं, इनको अपने से मुक्त रख लेता है। कि जो मनुष्य जीवन में अच्छे तथा बुरे कर्मों को अपने से मुक्त कर लेता है, तस्माद् योगा यशस्व योगः कर्मसु कौशलम। जो ये कुशलता है ना कर्मों में, कि आप अच्छे या बुरे कर्म, क्योंकि आप अच्छा करेंगे तो अच्छा क्रिएट होगा। देखिए,
इसीलिए रामचरित मानस में कहा बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति केवल मनुष्य योनि में हो सकती है, देवताओं में नहीं। तो वो तो फल भोग रहे हैं अच्छे कर्म का, जिस दिन उनके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो जाएगा वो भी किसी न किसी योनियों में आ जाएंगे। तो मनुष्य योनि ऐसी है जहां पर ये किया जा सकता है। इसीलिए कह रहे हैं कि इस मनुष्य जीवन में अच्छे तथा बुरे कर्मों से अपने आप को मुक्त रख लेना, जो ये कौशल है इस काम को कर लेने का, या अपने काम को स्किल डेवलपमेंट के साथ कर लेना, अपने काम को कुशलता पूर्वक कर लेना, वही क्या है, योग है। एक छोटी सी परिभाषा और है, ये थोड़ा विपरीत परिभाषा। सोचिए, अभी तक योग का मतलब हमने आपको बताया था, जिस दिन हमने योग स्वास्थ्य और स्वस्थ बोध पढ़ा था, हमने कहा था योग मतलब जोड़ना होता है। देखिए यहाँ विचित्र सी परिभाषा है, हमने क्या कहा, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय का 23वां श्लोक है। कह रहे हैं कि ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान जो दुख रूप संसार के संयोग से, वियोग यानी अलग होने का नाम योग है। अब ये बात आप अपने मन में इसका चिंतन करिए कि ऐसा क्यों है। अभी तक हम योग कह रहे हैं जुड़ना, अच्छे स्वास्थ्य से शरीर को जुड़ना, आत्मा से परमात्मा को जुड़ना, यो अपान प्राणियों एकम, अपान और प्राण का संयोग एक है। लेकिन यहाँ पर अलग सी एक परिभाषा दी है। ये कहना चाह रहा है कि तम विद्यात, ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान जो दुख रूप संसार के संयोग से, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख रूप संसार के संयोग से वियोग कर देती है, अलग कर देती है, ऐसी जो विद्या है वो योग है। इसका चिंतन आप अवश्य करेंगे। इसको हम अगली क्लास में फिर से एक बार डीपली डिस्कस करेंगे कि आखिर ये क्या था। ठीक है, अभी मैं साधारण अर्थों में बता रहा हूं कि दुख रूप संसार के संयोग से, दुख रूप संसार के जुड़ने से अलग होने का नाम योग है। ये पहली ऐसी परिभाषा है जहां पर हम ये कह रहे हैं कि अलग होने का नाम योग है। अब इसका आप स्वयं चिंतन करके फिर हम जब डिस्कस करेंगे, फिर अगली क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। अब एक चीज और है, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मभिश्चा अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुनः। 6 अध्याय का 46वां श्लोक है कि हे अर्जुन, योगी बन जा। योग मतलब कर्म योगी बन, ऐसा जोगी बन जा नहीं बोला है। देखिए, योग संन्यास लेने के लिए नहीं कहा, यहाँ संन्यास योग की बात भी है, लेकिन कैसा बन कह रहे हैं, तपस्विभ्यो अधिको योगी, क्योंकि तपस्वियों से भी अधिक यह श्रेष्ठ योग है। ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिको, जो ज्ञानी जन है उनसे भी अधिक श्रेष्ठ यह योग है। कर्मभिश्चा अधिको योगी, जो कर्म में लीन व्यक्ति हैं उनसे अधिक श्रेष्ठ भी यह योग है। तो तस्मात् योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन तुम ऐसे योगी बन जाओ, इसलिए योग को धारण करो। और योग क्या है कि समत्वम योग उच्यते, समता भाव लाना योग है। और योगः कर्मसु कौशलम, उस कार्य को कुशलता पूर्वक करना जिससे कि आप अपने इस जीवन में अच्छे और बुरे कार्यों को स्वयं से मुक्त रख सकें, वो आपको प्रभावित न करें। इस स्तर पर आ जाना, और इस स्तर पर आने से क्या होता है कि दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध स्थित धीर्य मुनिरुच्यते। जो दुखों में उद्वेग नहीं होता, जो खुशों में यानी खुशी में ज्यादा प्रसन्न नहीं होता, जो मुक्त है किससे, राग भय और क्रोध से, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही मुनि कहलाता है, योगी कहलाता है, ज्ञानी कहलाता है। ये इस स्थिति पर आने के लिए ये चीजें हैं। इसके अतिरिक्त भी गीता के 6 अध्याय के 35वें श्लोक में कहा है कि क्या असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कह रहे हैं कि ये मन जो है बड़ा चंचल है, इसको वश में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन किसके द्वारा किया जा सकता है, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा किया जा सकता है। अब हम इससे अगली कक्षा में ये पढ़ेंगे कि आत्मा क्या है, आत्मा के स्वरूप के विषय में क्या है, क्योंकि हमने कहा कि जो मनोविज्ञान है, मन, आत्मा और व्यवहार का विज्ञान है। हमारी जो व्यवहारिक जीवन में हम जो भी चीज देख रहे हैं, बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब मनोविज्ञान के अंग हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंद्रियों को कैसे वश में किया जाता है, इंद्रिय निग्रह के लिए क्या कहा है, और क्या क्या काम क्रोध और जो लोभ हैं, ये कैसे काम जो है जो इंद्रिय विषयों का चिंतन है वो आसक्ति को बढ़ाता है, आसक्ति से काम बढ़ता है, काम से क्रोध बढ़ता है, क्रोध से सम्मोह होता है, और सम्मोह से स्मृति विभ्रम हो जाती है, यानी बुद्धि नाश हो जाता है और हम पतन की ओर चले जाते हैं। और कैसे हम इसको कंट्रोल में करें, कैसे नियंत्रित करें, और नियंत्रित करने का क्या फल हमें प्राप्त होगा, ये यहाँ पर लिखा है। फिर इंसान के जीने, उठने, बैठने, चलने की आदत कैसी होनी चाहिए, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो हम इसकी व्याख्या को समझेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। सर्वेषां मंगलम भवतु, इसी कामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।